हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। लास्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। हम करते हैं अपने इस वाले लेक्चर की शुरुआत। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अ सीरीज़ ऑफ नंबर, एक नंबर की सीरीज़ होती है ये भी। अ सीरीज़ ऑफ नंबर, ठीक है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट चलते चली जाती है। इन विच, इसमें क्या होता है, एपी में क्या होता था, प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस जो होता था वो बराबर होता है। इसमें क्या होगा, प्रीसीडिंग टर्म्स का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स इज इक्वल टू आर। मैं उसे कह दे रहा हूँ आर। ठीक है, जिस आर को हम कहते हैं कॉमनली, इस आर को हम कॉमनली कहते हैं, कॉमनली नहीं बल्कि कॉल्ड एज, इस आर को कहा जाता है कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। ठीक है, एक नंबर की सीरीज होती है जिसमें प्रीसीडिंग टर्म्स का रेशियो बराबर होता है। जैसे मैं अगर रेशियो लिखूं तो A2 इसका प्रीसीडिंग टर्म्स A1 ये बराबर होगा A3 बाई A2 के, ये चीज़ बराबर होगी A4 बाई A3 के, ये बराबर होगी A5 बाई A4 के, और एट द एंड किसके बराबर होगा, R के। R क्या है, कॉमन रेशियो है। अगर ऐसा मिल रहा है, हमें रेशियो बराबर मिल रहा है, तो हम कहेंगे वो नंबर की सीरीज जो हमें दी हुई है वो क्या है, जीपी है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये तो हो गया डेफिनेशन। हम लिख लेते हैं अब जनरल फॉर्मेट क्या होता है एक जीपी का। जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, एक जीपी का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। पहला टर्म ए, तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए इंटू आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो। तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, और पांचवा क्या आएगा, ए आर 5। डॉट डॉट करते करते अगर मुझे nth टर्म लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, ए आर की पावर n-1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि पावर n-1 क्यों चढ़ा है। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म क्या है, ए आर, आर की घात क्या है, 1। 1 कैसे आया, दूसरा टर्म यानी 2 माइनस 1, कितना आया, 1, तो आर की पावर 1 आ गया। तीसरा टर्म, तीसरे टर्म में 3 माइनस 1 पावर 2 आ गया। चौथे टर्म में 4 माइनस 1 पावर 3 आ गया। पाँचवा मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे पांचवा टर्म आएगा और उसकी पावर आएगी 4। ठीक है, पांचवें टर्म में 5 माइनस 1 पावर आ गया 4। डॉट डॉट करते करते जब nth टर्म में लिख रहा हूँ तो पावर आ गया n-1। फिफ्थ टर्म में 5 माइनस 1, तो nth टर्म में n-1 आ गया। ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट एक जीपी का। ठीक है, अब हम एक सवाल देख लेते हैं कि जीपी पता कैसे करते हैं आखिर।
लिखेंगे shows that the given sequence is GP। ठीक है, मैं एक सवाल दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे 5, 15, 45, फिर 135, 405। ठीक है, यहीं तक मैं भी दे रहा हूँ। मुझे बताना है कि क्या यह एक जीपी है या नहीं है। आप पहले एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं हूँ मैं, बस मैं यही चीज़ बताया हूँ जीपी की डेफिनेशन। उससे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस जीपी है, कौन सा नहीं है। जीपी कौन सा होगा, जिसके प्रीसीडिंग टर्म्स का रेशियो बराबर आ जाए वो जीपी होगा, जिसका नहीं आएगा वो जीपी नहीं होगा। ठीक है, एपी भी हम जानते हैं, एपी में क्या होता है, डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो अभी तो खैर हम जीपी पढ़ रहे हैं, तो हमें रेशियो निकाल के देख लेते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, A2 बाई A1 ये बराबर आना चाहिए किसी के भी। मैं मान लेता हूँ A4 बाई A3 के। ज़रूरी नहीं है कि A2 बाई A1, तो अगला मैं A3 बाई A2 ही निकालूँ। ठीक है, सब बराबर होता है एक दूसरे के। ये चीज़ इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ A2 क्या है इसमें, दूसरा टर्म 15 बाई 5 कितना आ रहा है, A2 बाई A1 सॉल्व करने पे आ रहा है 3। A4 बाई A3 में सॉल्व करके देखता हूँ, A4 क्या है 135, यानी फोर्थ टर्म क्या है 135, और थर्ड टर्म है 45। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी 3 आ गया। और भी बाकी करके देखोगे, जैसे A3 बाई A2 या फिर A5 बाई A4 करके देखोगे 3 ही आएगा। हम कहें लिखेंगे कॉमन रेशियो ऑफ गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट या फिर सेम कांस्टेंट, दैट इज 3, hence it is a GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यह एक GP है या नहीं। एक और दे देता हूँ, इसका आप लोग करके बताइए। आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पहला टर्म 1, दूसरा 1/3, तीसरा 1/9, चौथा 1/27, फिर 1/81। ठीक है, इसका बताइए कैसे बताएंगे। आप लोग ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा एक बार खुद से सॉल्व करने की, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। कैसे A2 बाई A1 करेंगे, A2 बाई A1, A2 कितना है 1/3 है, और डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसे देखेंगे कितना आ गया 1/3 ही आ गया। मैं A3 बाई A2 करके देखता हूँ, A3 बाई A2, A3 कितना है 1/9 है। ठीक है, और A2 कितना है 1/3 है। 1/3 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/3। A4 बाई A3 भी करके देख सकता हूँ, A4 बाई A3, A4 कितना है 1/27। ठीक है, और A3 कितना है 1/9, तो उसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे जब तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 9 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और सॉल्व करोगे इसे तो आ जाएगा 1/3। इसमें भी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो यह क्या होगा, यह एक AP हो जाएगा। तो यही ऊपर वाली सेम चीज़ें हम नीचे भी लिख देंगे, यही चीज़
यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। बस इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज़ 1/3 हो जाएगी। जो कॉमन रेशियो है वो 1/3 है इसमें, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि अगर किसी एपी का, किसी जीपी का हमें nth टर्म निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा। हम एपी का nth टर्म निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, a प्लस अंडर ब्रैकेट n-1 इंटू डी। जीपी का देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, लिखेंगे nth टर्म ऑफ जीपी। कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा, एक मिनट, nth टर्म लिखा जाता है जीपी का a यानी फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, इसकी पावर होती है n-1। यही तरीका होता है लिखने का nth टर्म ऑफ जीपी का, ठीक है। एक आध सवाल करके देख लेते हैं इस पे भी। अगर मैं सवाल दूं, जैसे क्वेश्चन फाइंड 9th टर्म ऑफ गिवन जीपी, और मैं जीपी दे देता हूँ, यही जो कौन सा था 5, 15, 45 वाला, इसी का मैं 9th टर्म निकालता हूँ कितना आएगा। पहला क्या था टर्म 5, उसके बाद 15, फिर 45, ठीक है। और मुझे निकालना 9th टर्म। मैं खामखा यहाँ तक 405 तक लिखा हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अब 9th टर्म तक का निकाल सकता हूँ वैल्यू। निकालेंगे कैसे, nth टर्म हमें निकालना है, यानी 9th टर्म हमें निकालना है। फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है 5 है, r कितना है, r इसका जब हम निकालेंगे यानी कॉमन रेशियो, तो वो a2/a1, a2 है हमारा 15, a1 है हमारा 5, आ जाएगा 3, r आ जाएगा 3, ठीक है। r की जगह पर रख देंगे 3, इसकी पावर n-1, n है हमारा 9th, 9 है -1, कितना आ गया 9th टर्म 5 इंटू 3 की पावर 8। 3 की पावर 8 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सॉल्व करना, लेकिन देखते हैं। 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 बार लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 2, 4, 6, 8। इसे जब देखेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, हालांकि मुझे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ जब ले लिया। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, बहुत बड़ा नंबर आएगा एक, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा कि 9th टर्म क्या आएगा इस एपी का, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, सिर्फ 3 है, और फर्स्ट टर्म में कितना है 5 है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, दूसरा एक सवाल लेके उसे पूरा सॉल्व ही करा देता हूँ। इसका आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कितना आता है आंसर। वही सेम चीज़ मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, दूसरा एक जीपी ही। इसमें मैं दे रहा हूँ जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और मुझे पता करना है 9th टर्म, इसमें भी मुझे पता करना है, ठीक है। फाइंड 9th टर्म, कॉमन रेशियो कितना है देख के ही पता चल रहा होगा,
R बराबर A2/A1, कॉमन रेशियो है इसका 2, ठीक है। कॉमन रेशियो मुझे मिल चुका 2। मुझे पता करना है नाइन्थ टर्म, मैं nth टर्म वाला फार्मूला लगाऊंगा। क्या होता है फार्मूला? A इंटू R की पावर n-1। नाइन्थ टर्म मुझे पता करना है। A की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 9 माइनस 1, 2 गुणे 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या होता है? 2 गुणे 2 की पावर 3 होता है 8, 4 16, 5 32, 6 64, 7 128, 8 256 हो जाता है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 512। नाइन्थ टर्म कितना आ चुका? 512, ठीक है। इस दूसरे वाले गिवन जीपी का नाइन्थ टर्म होगा 512, और पहले वाले को आपको बस इसे मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है आंसर, उतना ही हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम nth टर्म निकालना जान गए, हम जनरल फॉर्मेट जान गए एक जीपी का। अब अगर हमें सम निकालना हो nth टर्म का तो कैसे निकालेंगे? सम निकालेंगे, उसके बाद हमारा ये भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है ये। देख लेते हैं सम कैसे निकालते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरीके से। Sn बराबर A इंटू आर, उसमें भी था इसमें भी है, उसकी भी पावर R की n थी, इसमें भी है, लेकिन उसमें पावर n-1 था। इसमें क्या है? Rn, एक मिनट, A इंटू R की पावर n-1। ये चीज़ फ़र्क है एक छोटा सा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? n-1, R-1 डिवाइडेड बाई आता है R-1। Sn बराबर क्या होता है? A इंटू R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। एक आध सवाल कर लेते हैं इस पे भी, इसके बाद ये टॉपिक भी हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हमारा लेक्चर भी इसी टॉपिक के साथ हो जाएगा ख़त्म। सवाल दे देता हूँ। फाइंड सम ऑफ नाइन्थ टर्म, चलो 8th टर्म। इनफैक्ट फाइंड सम ऑफ अप टू 8 टर्म, यानी 8वीं टर्म तक मुझे सम निकालना है ऑफ गिवन जीपी। एक जीपी दे देते हैं, एक नया जीपी देता हूँ मैं, 1/2, इनफैक्ट 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है। ऐसे चलते चला जाएगा। मुझे 8 टर्म तक का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाले फार्मूले में। S8 फार्मूला है A R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। A की वैल्यू क्या है? 1 है, लेकिन उससे पहले मुझे R की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, यानी कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे? A2/A1। A2 कितना है? 1/2 है, और A1 कितना है? 1 है। तो कॉमन रेशियो यानी R कितना आ गया? 1/2, ठीक है। A की वैल्यू क्या है? वैल्यू पुट करता हूँ फार्मूले में। A की वैल्यू है 1,
आर की पावर एन, आर कितना है 1/2, 1/2 की पावर एन, लेकिन एन कितना है, एन है मेरा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है, आर है 1/2 माइनस 1। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे इसे तो 1 इंटू 1/2 की पावर 8, 1 तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 1/2 की पावर 8, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/1 आ जाएगा -1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 1 आ जाएगा -1/2। इसे सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 8 हो जाएगा 1, तो इसे लिखने का कोई मतलब था नहीं। अब 2 की पावर 8 हो जाएगा 128, क्योंकि अभी यहाँ पे हम जब सॉल्व किए थे 2 की पावर 8 ही सॉल्व किए थे, 256 आया था, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 8 आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा 1/256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1/2। इसे करेंगे ऊपर, न्यूमरेटर को करेंगे सॉल्व, आ जाएगा 255 माइनस में आएगा डिवाइडेड बाई 256 होल डिवाइडेड बाई -1/2, -1/2। इसे जब करेंगे सॉल्व तो बिल्कुल नीचे वाला चला जाता है ऊपर, और ये ऐसे होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे मैं लिखता हूँ, हो जाएगा, पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 255 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 256 इंटू 1। इसे जब करेंगे सॉल्व तो नियर अबाउट ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और ये चीज़ 1 इंटू 2 कितना आ जाएगी 2, यानी सम ऑफ 8 टर्म कितना आ चुका है 2। इस वाली जीपी का 8वीं टर्म तक अगर मैं सम निकालूं तो आंसर मेरा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी के साथ हो गया ये चीज़ भी समाप्त हमारा। एक चीज़ छोटा सा और बता देता हूँ कि अगर ऐसा ही कोई जीपी दिया हो, अगर मैं कभी ईपी बोल दिया हूँ तो माफ़ करना, जीपी है ये, ऐसा ही कोई जीपी दिया हो इनफाइनाइट तक चलता चला जाए और इनफाइनाइट तक का हमें सम निकालना हो, तो फिर कैसे निकालते हैं उसका भी बता देता हूँ। छोटा सा फार्मूला, डेरिवेशन वगैरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ या फिर इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, जो जीपी इनफाइनाइट तक चलती चली जाए, लेकिन इसमें एक शर्त भी है, अभी शर्त भी बता दूंगा, पहले लिख देता हूँ फार्मूला। क्या हो जाएगा सम इनफाइनाइट जीपी का, ए यानी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बस शर्त ये है कि आर जो है वो छोटा होना चाहिए 1 से, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बस इस फार्मूले का भी प्रैक्टिस कर लेना। करना क्या है, इसी वाली चीज़ को मान लेना, इसी वाली जीपी को मान लेना कि इनफाइनाइट तक चलते चले जा रहा है। उसके बाद जिसका आर कितना है 1/2 है, हम निकाल चुके हैं। इसे अगर सॉल्व करोगे, अगर मैं उसी सवाल को सॉल्व कराऊं तो एस बराबर ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू 1 थी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू हम निकाले थे 1/2। ये कितना आ जाएगा 1, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2, इसका कितना आ जाएगा 2। एक चीज़ अगर नोटिस करो तो उसी वाली एपी का 8 टर्म तक का भी नियर अबाउट 2 था, और इन्फिनिटी तक अगर मैं जोड़ दूं तब भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, इस वाली जीपी का, मैं बार बार एपी बोल दे रहा हूँ, सॉरी,
इस वाली जीपी का 8 टर्म तक का भी नियर अबाउट 2 था, 9 तक का भी 2 ही आएगा, 10 का भी 2 ही आएगा, 50 का भी 2 ही आएगा, इनफाइनाइट का भी 2 ही आ रहा है। ठीक है समेसन, क्योंकि 1/8 के बाद जब 1/16 आएगा, जीपी है तो 1/16 आना चाहिए। तो 1/16 एक बहुत छोटा नंबर है, वो इस समेसन में बहुत छोटा कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए नंबर जो समेसन आता है वो बहुत बड़ा नहीं आता है। ठीक है, बाकी इसमें 2-3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला तो ये है nth टर्म का a इंटू आर की पावर n-1, दूसरा फार्मूला आ गया a इंटू आर की पावर n-1, पावर में नहीं अब की बार -1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई r-1। और तीसरा फार्मूला आ जाता है कि इनफाइनाइट तक अगर हमारा जीपी दिया हो तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, शर्त क्या है, आर जो हो वो 1 से छोटा हो। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रही हो आपको तो आप वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी डेली वीडियो लाऊंगा मैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। व्यूज़ भी नहीं जाता इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसीलिए डेली वीडियोस आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि डेली ही वीडियो आए, व्यूज़ जाए ना जाए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।